1000 मील नहीं, 2000 मील नहीं, 1 लाख मील नहीं, 2 लाख मील नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई, खिलाफत करके दिखाई। लेकिन घर से निकला तो किस हाल में निकला कि पेट भूख, बच्चे खा लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। सीखो सीखो। अफसोस तो यह होता है कि जिसकी पॉकेट में पेन की कीमत 1 लाख रुपए हो और जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता हो, आज वो हमें सिखला रहा है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। अफसोस इस बात पे होता है, अफसोस। अबुल हैसम के घर गए, दस्तक दी दरवाजे को। अबुल हैसम ने कहा अपनी बीवी से, रात में कौन आ सकता है? कहा आपका कोई करीबी होगा, आपका कोई दोस्त ही होगा, इतनी रात में दरवाजा कौन खटखटा सकता है? मजाक करने का जमाना नहीं था वो कि रात में अपने दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, उठ के 2 बजे 20 बेल मार रहे हैं और अपना मोबाइल बंद कर दिया। बेचारे की नींद खुल गई, वो कर रहा है मोबाइल बंद। इस तरीके की घटिया हरकतें नहीं होती थी उस जमाने में। ये घटिया हरकतें चाहे मजाक ही में की जाएं, लेकिन शैतानी हरकतें हैं ये। और जरूर तुम्हारी रगों में किसी ऐसे बाप का खून दौड़ रहा है जिसने तुम्हें सही तरबियत नहीं दी है, जिन्होंने तुम्हें सही तालीम नहीं दी है। जिन्होंने तुम्हें सच्ची तालीम दी होती तो ऐसी घटिया हरकतें तुम नहीं करते। रात में कौन आदमी किस हाल में है, सो रहा है, उसको सुबह फजर की नमाज में उठना है, तुम मिसबेल मारकर उसकी नींद में डिस्टर्ब करते हो। शर्म आनी चाहिए। तुम इसको मामूली समझते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी। अबुल हैसम ने दरवाजा खोला। रात में इतने बजे कोई मजाक भी नहीं कर सकता है, और मेरे करीबी रिश्तेदार के अलावा कौन आ सकता है? शायद कोई बीमार हो, मजबूर हो, या कोई मेरा रिश्तेदार बीमार हो गया हो, वो आया हो। अबुल हैसम आगे बढ़ते, दरवाजा खोलते हैं, सामने वो हस्ती खड़ी है जिसको सैयदुल अंबिया बनाया गया है, जिसको शबे मेराज सारे नबियों का इमाम बनाया गया हो। इमाम कायनात खड़े हैं, इमाम उस्सक़लैन खड़े हैं, सैयद बुलद आदम खड़े हैं, सैयद उस्सक़लैन खड़े हैं, मक्का मदीने की गलियों के सरदार खड़े हैं, मुहसिन इंसानियत खड़े हैं, रहमतुल लिल आलमीन खड़े हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हसन और हुसैन के नाना खड़े हैं, फातिमा के प्यारे बाप खड़े हैं, आयशा के खदीजा के प्यारे शौहर खड़े हैं। उनके बगल में हजरत अबू बकर है, उनके बाएं साइड में हजरत उमर फारूक है। दोनों तरफ सितारे और बीच में 14वीं का चांद है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। मेहमान का आना मुबारक हो। कितने अच्छे मेहमान मेरे घर में आए हैं, कैसे मेहमान मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। आए उम्म हैसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए हैं। रात के अंधेरे में चलो तुम पर्दे में चली जाओ। हजरत उम्म हैसम पर्दे में चली जाती हैं। अल्लाह के नबी अबू बकर उमर अबुल हैसम के घर तशरीफ लाते हैं। आए अल्लाह के रसूल, कैसे आना हुआ? जल्दी से अपने घर में घुसे। कुछ खजूरें रखी हुई थी, कच्ची भी थी, पकी हुई भी थी, हर किस्म की थी। उठा लाए, मिट्टी की प्लेट थी, उठा लाए, और कायनात का इमाम मिट्टी के बर्तन में खजूरें तनावुल फरमा रहा है। ये मेरे इमाम की सादगी है। और सोने और चांदी के बर्तनों में खाने वालों, और खूबसूरत प्लेटों में खाने वालों, कभी इन प्लेटों में खाते वक्त तुमने कायनात के इमाम का तसव्वुर भी किया कि जिसके तुम उम्मती हो, कायनात का इमाम है। मिट्टी के बर्तन में खजूरें लाई गई, फरमाया ये नाश्ता है कीजिए। अब बताइए आना कैसे हुआ? कुछ नहीं। आया अबुल हैसम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भी भूखे। अबू बकर उमर रास्ते में मिल गए, ये आए नहीं तुम्हारे घर, इनको मैं लाया हूं। यहां तो दावत एक आदमी की शादी में
उस दावत में अपने बच्चों को भी ले जाते हो, अपने दोस्तों को भी ले जाते हो। शर्म करो, शर्म। बगैर दावत अगर किसी के घर खाना खाया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा खाया जैसे किसी ने थूका और उसने चाट लिया। बड़ी सख्त बातें कहने का आदी हूं मैं, और तुम्हें सुनना पड़ेंगी। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगी। जब तक यहां बैठा हूं ये अथॉरिटी, ये पावर है मुझे बोलने का। यहां से हटने के बाद गाली दे लेना मुझे। और सुनो, ये आए नहीं है, ये तुम्हारे घर नहीं आए, इजाजत ले रहे हैं अल्लाह के रसूल। इनको मैं लेकर आया हूं, मैं भी भूखा हूं, ये दोनों भी भूखे। तकलीफ नहीं, अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ हो, घर में बचा खुचा कुछ हो, वही ले आओ, और ना हो तो कोई बात नहीं, हम ये खजूरें खाकर ही इक्तिफा कर लेंगे। नहीं, अल्लाह के नबी बैठिए, आप आए हैं, बताया नहीं कि मैं जा रहा हूं बनाने, तो अल्लाह के रसूल को क्या मालूम, बताया नहीं, और घर के अंदर घुस गए। बकरी बंधी थी, खोली रस्सी, बीवी से कहा पकड़ पैर, बीवी ने पैर पकड़े, बकरी ज़िबा कर दी। पता नहीं अल्लाह के रसूल, जल्दी से टांगी, खाल उतारी, बोटियां पीस कर दिए गए। यहां अल्लाह के रसूल, बस खाना बन रहा है, अरे सब कुछ मौजूद था घर में, तब ठीक है। जैसे हम लोगों का दाल चावल तो हर वक्त होता ही है, चलो कोई मेहमान आया कुछ नहीं दे, ठीक है, घर में मौजूद था, तो ठीक। ये मालूम नहीं अभी कि बकरी काट दी, ज़िबा कर दी, गोश्त बनकर सामने। नेमतों को देखा, गोश्त देखा, खाया, भूख की शिद्दत ने परेशान कर रखा था। अबू बकर ने भी खाया, उमर फारूक ने भी खाया, और पूछा अबुल हैसम ये तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल, आप हमारे घर में आए और भूखे हो, और आपके दोस्त अबू बकर और उमर हमारे मेहमान हो, और हमारे घर में बकरी मौजूद हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपकी मेहमान नवाजी ना करें? तो अल्लाह के रसूल ने कहा अबुल हैसम, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, तुमने जो किया ठीक ही किया, मेहमान नवाजी की तुमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, लेकिन आए अबू बकर, आए उमर और अबुल हैसम, तुम भी सुन लो, अब तुम भी खाओगे और बच्चे भी खाएंगे तुम्हारे। इसके बाद जो बंदिश लगाई उन जुमलों पर गौर करो। क्या कहा? वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, आए अबू बकर, आए उमर, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, लतुसअलुन्ना हाज़न नईम यौमल क़ियामा। जो गोश्त की बोटियां तुमने खाई हैं, आए अबू बकर, आए उमर, मैं भी शामिल हूं इसमें, यानी अल्लाह के रसूल, जो गोश्त की बोटियां तुमने खाई हैं, अल्लाह ने इस रात के अंधेरे में हमें जो नेमतें दी हैं, लतुसअलुन्ना हाज़न नईमी यौमल क़ियामा, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है मोहम्मद की। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमें, आपको और तुम्हें, आए अबू बकर, उमर, आए अबुल हैसम, हम तुम सबको इन नेमतों के बारे में हिसाब देना पड़ेगा, इन नेमतों के बारे में सवाल जवाब होगा। यानी तुमने खाया है हमारी इन नेमतों को जो हमने जमीन पे उतारी है, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं? अल्लाह ने ये नेमतें दी, लतुसअलुन्ना हाज़न नईम, इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा यौमल क़यामा, क़यामत के दिन। मतलब ये था, आया अबुल हैसम, तुमने खा लिया, बच्चों को भी खिलाओ, और जब बच्चे आए तो फकीरों मिस्कीनों को भी खिलाओ, ताकि क़यामत के दिन जब अल्लाह इन नेमतों के बारे में हिसाब व किताब ले तो हम फजूल खर्ची के दायरे में ना आए। ऐसा न हो कि पूरा का पूरा गोश्त हमने घर में खा लिया हो, हमने मेहमानों को खिला दिया और बचा हो तो वो सड़ता रहे,
उसको गरीबों और मिस्कीनों में भी पहुंचा दो। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए, इन नेमतों को खा रहे हैं तो यहां पर हम जैसे लोग होते तो क्या कहते हैं? अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह कितनी अच्छी मेहमान नवाजी की। और थोड़ा सा मक्खन लगाने वाला मौलवी होता तो क्या कहता? अल्लाह तुम्हारी बीवी को जन्नत दे, इस अंधेरे में भी उसने हमारी खिदमत की। अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जज़ाए खैर दे, ये नहीं कह रहे, बल्कि आखिरत से जोड़ रहे हैं। इन नेमतों को खाने की बात कह रहे हैं। हमने ये नेमतें अबुल हैसम तुम्हारे जरिए हमें मिली, लेकिन शुक्र तो हमें अल्लाह का करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे घर में बकरी अल्लाह ने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए एक नसीहत है, आए अबुल हैसम, आए अबू बकर, आए उमर और आए मोहम्मद, यानी अपने आप को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नेमतों को जो तुमने खाया है, कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, पूछताछ होगी कि तुमने शुक्रिया अदा किया कि नहीं किया।